सर राहुल गांधी की कल रैली, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें इस तरीके से गालियाँ दी, यूज़ किया, उनके ऊपर वो स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि राहुल गांधी तो कांग्रेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल देश बचा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने देश को बचाया, कांग्रेस ने ही देश को आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। राहुल गांधी जी ने कोई अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दी। उन्होंने ये बोला कि शराब माफिया डेफिनेटली वो इन्वॉल्व थे। शीश महल केजरीवाल जी का है, या तो केजरीवाल जी कहते कि शीश महल कांग्रेस ने बना के उनको दिया और मैं कांग्रेस के कहने पर रहा, तो वो गाली होगी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो 2015 में चुनाव जीतने के लिए मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम का बात करते थे। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो 2013 में अपने बच्चों की झूठी कसम खाते थे। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले वो देश को क्या बचाएगा, और देश के बच्चों को क्या बचाएगा। जो अपने सगे बच्चों का नहीं हो सका वो देश के लिए क्या करेंगे। राहुल जी गांधी जी ने दिल्ली का सच बोला। आप प्रदूषण से सब लोग परेशान हैं, केजरीवाल जी ने क्या करा। प्रदूषण से केवल घरों में रहने वाले लोग नहीं, जो हमारे दिल्ली में मजदूर भाई बहन काम करते हैं, जब एक एक महीने साइटों पे कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है तो उनके घर के चूल्हे नहीं जलते। शीश महल में तो पूरा खाना बनता है, वहाँ तो 10-10 लाख का जो किचन बना है उसमें तो खाना बनता है। परंतु जो दिल्ली में आम व्यक्ति पूर्वांचली, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से दिल्ली में रोजगार के लिए आया है, उनके घर में चूल्हा केजरीवाल जी की नाकामियत की वजह से नहीं जलता। अगर ये कहना गाली है तो डेफिनेटली हमने गाली दी है, परंतु सच बोलना गाली नहीं हो सकता। और केजरीवाल जी जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं उस कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए केजरीवाल ही हमारे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए थे। मालवीय ने कहा कि देश की चिंता बाद में करना, पहले नई दिल्ली की सीट बचा लो। उस पर अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया है कि मैंने राहुल गांधी को एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखो कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सालों से पर्दे के पीछे चली जुगलबंदी से पर्दाफाश हो गया। देखिए, इरेलीवेंट बातें हैं। केजरीवाल जी को बताना चाहिए सिंपल कि दिल्ली के लिए उन्होंने 11 साल में क्या करा। हमारी बड़ी सिंपल लाइन प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने सेट करी थी, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। मुद्दा ना कांग्रेस बीजेपी है, ना मुद्दा आम आदमी पार्टी है, मुद्दा दिल्ली की आम जनता है जिनके साथ धोखाधड़ी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 11 साल में की है। उसमें केवल अरविंद केजरीवाल जी गुनाहगार नहीं है, जो यहाँ पे 7 सांसद थे जिसमें से 6 की टिकट कट गई, वो भी इतने जिम्मेदार है कि दिल्ली में दोहरी राज चलता है, प्रदेश का भी चलता है और केंद्र का भी चलता है। परंतु प्रमुखता से जो दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से चलाई थी, जो स्वराज बिल की केजरीवाल जी बात करते थे, जो कहते थे ना मैं कोई सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं तनख्वाह लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, आज क्या केजरीवाल जी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को, पूर्व विधायकों को टिकट देकर केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। किसके कहने पर लड़ रहे हैं। हो सकता है बीजेपी से मैसेज आ गया हो कि तुम्हारे वाला तो जीत नहीं रहा, हमारे वाला जिता दो। केजरीवाल से पूछा ना, उन्होंने तो कसम खाई थी, उन्होंने अपने बच्चे की, मैं कभी भी कांग्रेस और बीजेपी से साथ नहीं लूंगा। तो क्यों बीजेपी के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। इसलिए कि सेटिंग है, अपना जीतेगा नहीं, दूसरा भाई जीत जाएगा, है एक ही बात। बात को बीजेपी एलिज कर रहा है फेक वोटर कार्ड इशू को, और हरदीप पुरी ने कहा है कि जिस तरीके से पहले तो रोहिंग्या लेकर आए ये लोग, उस पर उन्होंने बात कही और एक और रिक्वेस्ट किया कि अन्ना हजारे जिनके अंडर अरविंद केजरीवाल को एक स्टेज मिला कि आए और देखें कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, दिल्ली के मुद्दे से हम नहीं भटक सकते। दिल्ली का मुद्दा है दिल्ली के आम व्यक्ति को 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस दे, जो केजरीवाल जी को मिलती है। केजरीवाल जी बीमार होते तो 5 सितारा मैक्स अस्पताल में जाते, वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में क्यों नहीं जाते। दिल्ली का आम व्यक्ति सरकारी अस्पतालों के धक्के खाए और केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी 25 लाख रुपए का इलाज कराए, वो पैसा दिल्ली की सरकार दे। कांग्रेस ये चाहती है कि दिल्ली का आम व्यक्ति भी मैक्स अस्पताल में जाए, केजरीवाल जी को प्रॉब्लम होती है। हम ये चाहते हैं कि जो 2100 रुपये उन्होंने महिलाओं को, एक झूठी वादा उन्होंने चुनाव के बाद करा, अपनी सत्ता जाने के बाद 11 साल क्यों नहीं करा। केजरीवाल जी की तनख्वाह बढ़ी, उनका वजन बढ़ा, उनकी गाड़ी बढ़ी, उनका घर बढ़ा। दिल्ली की महिला को 2100 रुपये की समान राशि क्यों नहीं दी। कांग्रेस ने कर्नाटका में दी, सरकार बनाते ही दी। मैं प्रभारी हूँ कर्नाटका का। जैसी हमारी सरकार बनी तो सीधा कांग्रेस पार्टी ने ऐलान करा, अगले महीने से पैसा बैंक अकाउंट में आता है। डीके शिव कुमार जी ने आके उसको सबके सामने बोला। केजरीवाल जी को किसने मना करा था। देखिए, हमारा मुद्दा सिंपल है, दिल्ली के लोग परेशान है, दिल्ली के लोग की हमको मदद करनी। जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने काम करा उस काम को हमने आगे लेके जाना है। टूट गई है दिल्ली की प्रगति की डोर, आओ चले कांग्रेस की ओर। सिंपल एक लाइन है। सर, सीजी की रिपोर्ट पे हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया
कि दिल्ली गवर्नमेंट अपना पैर पीछे खींच रही है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, और ना ही दिल्ली असेंबली में वो टेबल पर ही गई। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। बट केंद्र सरकार क्यों वेट कर रही थी चुनाव की, पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? देखिए, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, हम 1 पॉइंट एजेंडा हमारा है दिल्ली के लोग, और उसको हम बिल्कुल भी डिविएट नहीं हो सकते। अमित मालवीय जी जो कह रहे हैं वो अमित मालवीय जी जवाब देंगे, मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं, ना मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं दिल्ली की आवाज़ हूँ, मैं दिल्ली के आम आदमी की परेशानियों पे बात कर सकता हूँ, जिसका सुधार कांग्रेस पार्टी करेगी, करा है और आगे भी करेगी। हमारा एक भी सांसद विधायक दिल्ली में नहीं था, परंतु हमने रोड में हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे बढ़े। हम सब पे केसेस हुए, हम सब पे मुकदमे दर्ज करे गए इन सरकारों के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। जब अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में बैठ के शराब माफियाओं के साथ दिल्ली की पॉलिसी बना रहे थे, तब हम कोविड के समय रोड पे लड़ रहे थे। 2 मुकदमे मेरे पे दर्ज है केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, 2 मुकदमे सिविल लाइन्स थाने में। क्यों केजरीवाल जी ने मुकदमा दर्ज कराया? मैंने तो उनसे कहा था सफाई सैनिकों को भी 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दो जो कोविड में मरे, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। क्यों कराया उन्होंने? 2 मुकदमे मेरे पे दर्ज कराए सिविल लाइन्स थाने में, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठाई, आम आदमी के लोगों की आवाज़ उठाई। केजरीवाल जी बाहर तक नहीं अपने घर से निकले। जब हमारे साथ में वो 28 परिवार थे जिनके घरों में गमी हुई कोविड के समय ऑन ड्यूटी काम करके सफाई सैनिक, क्यों नहीं वो साथ में आए? तब तो उन्होंने पुलिस बुला ली। आखिरी प्रश्न मेरा तरीके से एक आम आदमी पार्टी ने पोल कोड वायलेशन की बात करी थी, क्योंकि बीजेपी के प्रवेश वर्मा के ऊपर यह आरोप लगाया गया, 1100 रुपये वो ले रहे थे, मगर इलेक्शन कमीशन ने इंस्ट्रक्ट किया है दिल्ली सीईओ की इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाए और इस चीज़ को संज्ञान में ले। कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको लगता है इस बार के चुनाव का इस सबसे होगा, क्योंकि हर पार्टी एक कहीं रोज एक लाइन है मेरी, और रोज एक लाइन है जो और स्ट्रांग होती जा रही है, इसमें लोग विश्वास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी गोपाल राय, चारों चुनाव हारेंगे। ये कितना भी शोर मचा ले, आने वाले समय में जब ये प्रचार करने जाएंगे ना, जिस तरीके से 2 दिन पहले केजरीवाल जी को लोगों ने सही सुनाया, वो आम लोग हैं जिनका इन्होंने धोखा करा है। ये जहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगे ना, वहाँ के लोग इनसे सवाल उठाएंगे कि 11 साल में शीश महल तो बन गया, हमें क्या मिला? 11 साल में केजरीवाल जी को 1.5 करोड़ की गाड़ी तो मिल गई, हमें क्या मिला? 11 साल में विधायकों को आपने 15 करोड़ रुपए साल का तो दे दिया, हमें क्या मिला? और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी दे नहीं पाएंगे।